ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी श्रीमद् भगवद गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग में आज हम पहुंच चुके हैं श्लोक संख्या 30 पर। और आज का श्लोक एक ऐसा निष्कर्ष देता है जो पिछले कई श्लोकों से चली आ रही आत्मा की पूरी चर्चा को एक सूत्र में बांध देता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह इसके बारे में बात करता है और कोई इसे सुनकर भी वास्तव में समझ नहीं पाता। लेकिन उससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में एक एक करके स्पष्ट किया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य है, वह अविनाशी है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। और अब इन सभी शिक्षाओं का निष्कर्ष श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आपको यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो वह वास्तव में उसका अंत है ही नहीं, तो क्या मृत्यु के प्रति अपनी दृष्टि बदल जाएगी? और यदि मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं, तो फिर प्रश्न यह नहीं रह जाता कि मृत्यु क्यों हुई, बल्कि प्रश्न बन जाता है जिसे मृत्यु छू ही नहीं सकती उसके लिए शोक क्यों? आज श्री कृष्ण अर्जुन को इसी प्रश्न का अंतिम उत्तर देते हैं। श्लोक का सरल अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा सदा अवध्य है, अर्थात उसे कभी मारा ही नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सरल भावार्थ। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। वे यह भी नहीं कह रहे कि किसी की मृत्यु पर संवेदना मत रखो। श्री कृष्ण की शिक्षा इससे कहीं अधिक गहरी है। वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर का नाश होना और आत्मा का नाश होना दोनों एक बात नहीं है। शरीर बदलता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर वृद्ध होता है और अंत में शरीर समाप्त होता है। लेकिन आत्मा इन परिवर्तनों की साक्षी है। इसलिए जिस सत्य को समझकर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच स्थिर करना चाहते हैं वह है, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। अर्जुन के सामने अपने ही प्रियजन खड़े हैं, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, बंधु बांधव, मित्र और संबंधी। अर्जुन की करुणा इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन की समस्या को केवल युद्ध की समस्या के रूप में नहीं देखते। वे अर्जुन की समस्या की जड़ तक जाते हैं। अर्जुन शरीर और आत्मा को एक ही मानकर देख रहा है। इसलिए उसे लगता है यदि ये शरीर नष्ट हो गए तो ये लोग भी समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा नहीं। और यही समझ अर्जुन के शोक को ज्ञान में बदलने वाली है। यदि हम आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य के अद्वैत दृष्टिकोण में आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा नित्य है। इसलिए आत्मा के संदर्भ में
जन्म और मृत्यु का विचार ही अंतिम सत्य नहीं है। श्री रामानुजाचार्य की दृष्टि में आत्मा को वास्तविक, नित्य और शरीर से अलग सत्ता के रूप में देखा जाता है। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व शरीर के समाप्त होने से समाप्त नहीं होता। इसलिए अर्जुन का शोक उस ज्ञान के अनुरूप नहीं है जो उसे प्राप्त होना चाहिए। यहाँ एक बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। श्री कृष्ण पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन आगे चलकर उसे कर्म से भागने नहीं देते। अर्थात आत्मज्ञान का अर्थ कर्म से पलायन नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान हमें कर्म करते हुए भी भीतर से स्थिर बनाता है। और यही हमें अगले श्लोक में देखने को मिलेगा। इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह हमारी पहचान के बारे में है। हम सामान्यतः कहते हैं, मैं शरीर हूँ। गीता हमें धीरे धीरे एक दूसरी दृष्टि देती है। मेरे पास शरीर है, लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूँ। जरा सोचिए, बचपन का शरीर कहाँ है, किशोरावस्था का शरीर कहाँ है, युवावस्था का शरीर कहाँ है। आज का शरीर भी लगातार बदल रहा है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन सभी परिवर्तनों को अनुभव कर रही है, मैं। यही आत्मचिंतन की शुरुआत है, या यही आत्मचिंतन का आरंभ है। अब एक प्रश्न है, इस श्लोक का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। आज हम रोज छोटी छोटी चीज़ों के कारण टूट जाते हैं। नौकरी चली गई, व्यापार में नुकसान हुआ, किसी रिश्ते में बदलाव आया, किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी हो गई, उम्र बढ़ रही है, शरीर बदल रहा है। इन सब परिस्थितियों में मन कहता है सब कुछ समाप्त हो रहा है। लेकिन गीता हमें पूछती है, क्या वास्तव में सब समाप्त हो गया है? परिस्थिति बदली है, शरीर बदला है, रिश्ते बदले हैं, भूमिका बदली है, लेकिन तुम्हारे भीतर का चेतन अस्तित्व, वह इन परिवर्तनों का साक्षी है। इसलिए गीता हमें दुख से भागना नहीं, बल्कि दुख को सही दृष्टि से देखना सिखाती है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आधुनिक साइकोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण बात समझाई जाती है। हमारी इंटरप्रिटेशन हमारी इमोशनल प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। एक ही घटना को दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक व्यक्ति सोच सकता है सब समाप्त हो गया, दूसरा व्यक्ति सोच सकता है यह कठिन है, लेकिन मैं इससे धीरे धीरे सीखकर आगे बढ़ जाऊंगा। घटना समान है, लेकिन अर्थ अलग है। गीता हमें सबसे गहरी पर्सपेक्टिव शिफ्ट देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले यह समझो कि तुम वास्तव में कौन हो। जब पहचान केवल शरीर, पद, पैसा, रिश्ते और परिस्थितियों से जुड़ जाती है तो हर परिवर्तन हमें हिला देता है। लेकिन जब भीतर एक स्थिर साक्षी की पहचान मजबूत होती है तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर हमारे भीतर की स्थिरता बनी रह सकती है। आज चिंतन करते समय स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या मैं अपने शरीर को ही अपना पूरा अस्तित्व मानता हूँ? दूसरा, क्या किसी परिवर्तन को मैं सब कुछ खत्म समझ लेता हूँ? प्रश्न तीसरा, अगर मैं परिस्थितियों का साक्षी हूँ तो क्या मैं परिस्थितियों से बड़ा होकर उन्हें देख सकता हूँ? थोड़ी देर शांत बैठिए,
अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से कहिए, मैं शरीर का उपयोग करता हूँ, किंतु मैं केवल शरीर नहीं हूँ। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन मेरे भीतर एक साक्षी चेतना है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई परेशानी आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। केवल कुछ क्षण रुकिए और स्वयं से कहिए, यह परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन क्या यह परिस्थिति ही मेरा पूरा अस्तित्व है? फिर 3 गहरी सांस लीजिए और परिस्थिति को साक्षी भाव से देखने का प्रयास कीजिए। यह छोटा अभ्यास धीरे धीरे मन को प्रतिक्रियाशील से सजग बनाता है। आज इस श्लोक के माध्यम से हम एक बहुत ही सरल संकल्प ले सकते हैं। मैं शरीर और परिस्थितियों के परिवर्तन को स्वीकार करूंगा, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिरता को उनसे परिभाषित नहीं होने दूंगा। और जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, मैं तुरंत यह नहीं कहूँगा कि सब समाप्त हो गया, बल्कि स्वयं से पूछूंगा, इस परिवर्तन के बीच मुझे क्या समझना और करना है। आज का गीता सूत्र है, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, इसलिए शोक में नहीं, सत्य में स्थित होकर कर्म करो। इसे हम संक्षेप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि परिवर्तन शरीर का है, अस्तित्व का नहीं। तो अर्जुन के शोक से शुरू हुई हमारी यह यात्रा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं है, उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, वह नित्य है, अविनाशी है। और आज श्री कृष्ण इन सभी शिक्षाओं का निष्कर्ष देते हैं, आत्मा अवध्य है, इसलिए शोक में डूबे रहना ज्ञान का मार्ग नहीं। किंतु यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि आत्मा अविनाशी है, यदि शरीर नश्वर है, तो फिर अर्जुन को युद्ध क्यों करना चाहिए? क्या केवल आत्मा के अमर होने के कारण युद्ध करना उचित हो जाता है? नहीं। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक नया और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष खोलेंगे, कर्तव्य। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तुम वास्तव में कौन हो। आगे वे बताएंगे तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और यहीं से हमारी यात्रा आत्मज्ञान से स्वधर्म और कर्मयोग की ओर मुड़ेगी। यदि आपको हमारी यह क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला अच्छी लगी हो, यदि इस वीडियो का आप पर कुछ भी प्रभाव पड़ा हो, तो आप कमेंट में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप अपने सुझाव भी कमेंट में लिख सकते हैं। और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।